खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले की, और मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, और कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। जमीने कादरी सौ जान से कुर्बान हो मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। अजीजान गिरामी, हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं, इमामुल औलिया हैं, सैयदुल औलिया हैं, और आपका मकाम और मर्तबा इससे आप अंदाजा लगाएं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया। आप खुतबा दे रहे थे, दौरान खुतबा हुक्म इलाही हुआ। उस वक्त बड़े बड़े औलियाए किराम तशरीफ फरमा थे। शेख अली बिन हीती, शेख बका, शेख अबू सईद, शेख सहाबुद्दीन सहरवर्दी, यानी उस जमाने के जितने बड़े बड़े औलियाए किराम थे सब तशरीफ फरमा थे। खुतबे के दौरान गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुक्म इलाही ये फरमाया, कदमी हाज़ी अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। उस वक्त जितने वली वहां पर मौजूद थे, जितने औलियाए किराम मौजूद थे, सबने अपनी गर्दनें झुका दी थी। और जिस वक्त हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये ऐलान फरमाया था, हज़रत शेख अबू सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तजल्लियात इलाही का नुज़ूल हो रहा था, और मलाइका की जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खिलते बातिनी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहनाए थे, और फरिश्तों की जमात रिजालुल गैब आसमान के किनारों पर जमा थे। यानी ऐसा नूर का समा था, ऐसी रहमतें नाजिल हो रही थी, ऐसी तजल्लियात इलाही का नुज़ूल हो रहा था। ऐसे में हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कदमी हाज़ी अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त हज़रत अली बिन हीती रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे। वो खड़े हो गए और उठ करके गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिंबर शरीफ के करीब तशरीफ ले गए, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम मुबारक उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है, कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम कितना बुलंद है कि उनका कदम मुबारक तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद तीनों मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जहां औलिया किराम के मर्तबों की इंतहा होती है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मर्तबे की इब्तिदा होती है। यह हमारे गौसे पाक है।
हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये ऐलान फरमाया था तो उस वक्त बगदाद में जितने औलियाए किराम थे सबने अपनी गर्दनों को खम कर दिया था, सबने अपनी गर्दनों को झुका करके गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजमत का इजहार किया था। और जितने वली पूरे रुए जमीन पर मौजूद थे सबने गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज सुनी थी और आवाज सुनने के बाद सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया था, सबने अपनी गर्दनों को खम कर दिया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हो सकता है कि कोई एतराज करे कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद से फरमा रहे हैं कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है और तमाम पूरे रुए जमीन की औलिया किराम ने आवाज सुनी और सबने अपनी गर्दनों को झुका दी। तो औलिया किराम की शान में गुस्ताखी करने वाले कहते हैं कि कैसे आवाज वहां से वहां पहुंच गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपको मैं बताऊं, हर शख्स के पास एक मोबाइल है। मोबाइल में व्हाट्सएप में जैसे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग पर हम क्लिक करके अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, आप खैरियत से हैं कहते हैं और मिजाज कैसे हैं कहते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग एक सेकंड भी नहीं लगता हमारे शहर से बाहर चली जाती है। अगर कोई सऊदी अरब में है तो उसके पास पहुंच गई, अगर कोई दोस्त अमेरिका में है तो उसके पास पहुंच गई, अगर कोई दूसरे मुल्क में है तो वो उसके पास पहुंच गई। हम एक गुनहगार इंसान एक सेकंड में अपनी आवाज सऊदिया पहुंचा रहे हैं, हाँ, एक सेकंड में अपनी आवाज दूसरे मुल्कों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी आवाज यहाँ से वहां पहुंचा रहे हैं। तो बताओ मुसलमानों, जब परवरदिगार आलम ने इस मादी कुव्वत में ये ताकत दी है कि ये एक सेकंड में इस आवाज को, हमारी आवाज को दूर तक पहुंचा देता है, तो वही परवरदिगार आलम क्या अपने औलियाए किराम को वो ताकत नहीं दे सकता? वो अपने औलियाए किराम को वो कुव्वत नहीं मिल सकती? औलियाए किराम को वो तसर्रुफ नहीं मिल सकता? यकीनन मिल सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोच सोच का फर्क है। तुम अपनी इस तरह से जो अकीदा है उसको बदलो। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मकाम है और जो मर्तबा है उसको समझो। हमारे गौसे पाक बगदाद से फरमा रहे हैं, कदमी हाज़ा अला रक़बतिल कुल्ली वलिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। और इधर हिंद की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह मुराक़बा कर रहे हैं। उन्होंने गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज सुनी कि हमारे गौसे पाक ये फरमा रहे हैं। उन्होंने अपने सर को झुकाया, इतना झुकाया, इतना झुकाया कि आपका सर जमीन पर लग गया और फरमाया, ला बल अला ऐनी व रासी, क्या है गौसे पाक, आपका कदम मुबारक न सिर्फ मेरी गर्दन पर है, आपका कदम मुबारक तो बल्कि मेरी मिज़गा पर भी है और मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये आजिज़ी और उनके सारी मुलाहिज़ा फरमाई और आपने फरमाया कि मेरा बेटा गियासुद्दीन आजिज़ी और इनके सारी में आगे बढ़ गया, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमा दी। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा, उनकी अज़मत, बल्कि जो औलियाए किराम तशरीफ नहीं लाए थे आलम अरवाह में, उन्होंने भी अपनी गर्दनों को खम किया था। और जिन लोगों ने अपनी गर्दन नहीं झुकाई, गर्दन झुकाने से इनकार कर दिया, तो उनकी विलायत सल्ब हो गई, उनकी विलायत छीन ली गई। ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम है। जब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये फरमाया था कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तमाम औलिया किराम ने अपनी गर्दनें झुका दी। अस्फहान के एक शेख थे, उन्होंने गर्दन नहीं झुकाई। उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन पर आपका कदम मुबारक नहीं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुलाहिजा फरमाया कि अस्फहान के शेख ने
गर्दन झुकाने से इनकार कर दिया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा कदम खिंजीर चलाने वाले की गर्दन पर नहीं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा कदम खिंजीर चलाने वाले की गर्दन पर नहीं। अल्लाह अकबर। उधर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान मुबारक से ये जुमले निकले, और वो भी अस्फहान के शेख थे, अस्फहान के एक वली थे जिनके बहुत सारे मुरीद थे। वो मुरीदों के साथ जा रहे थे, अचानक एक खूबसूरत दोशीज़ा पर नजर पड़ी, उसके आशिक हो गए और निकाह का पैगाम भेजा। औरत ने कहा कि एक शर्त है। वो शर्त क्या है? औरत ने कहा कि तुम्हें पहले इतने दिनों तक खिंजीर चलाना होगा, इतने दिनों तक तुम्हें खिंजीर चलाना होगा। उन्होंने शर्त कबूल कर ली, और वो जो शेख थे रोजाना खिंजीर चराने के लिए निकल गए। अब ये खिंजीर जो जानवर है ये तो हराम है, इसका खाना हराम है। तो बहरहाल वो खिंजीर को चरा रहे। कुछ दिन गुजरे, फिर आए कि मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर ली। औरत ने कहा कि अभी और शर्त बाकी है, अब तुम्हें खिंजीर चराने के बाद खिंजीर का गोश्त और शराब पीनी होगी। यानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो फरमाया था कि मेरा ये कदम खिंजीर चलाने वाले की गर्दन पर नहीं, तो देखिए वो शेख का की क्या मकाम हुआ कि बाद में उन्होंने ये हालत पर पहुंच गए, विलायत सल्ब कर ली गई और वो खिंजीर चराने लग गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर औरत ने कहा कि तुम एक हाथ में शराब लो और एक हाथ में खिंजीर लो, और इस तरह से खिंजीर का गोश्त खाओ और शराब पियो। जैसे ही वो शेख ने खिंजीर का गोश्त हाथ में लिया और एक हाथ में शराब का प्याला लिया, और उधर जो मुरीद उनके थे उन्होंने कहा कि मेरा शेख हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, हमारे शेख हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। फौरन गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदद के लिए पुकारा कि या गौस अल मदद, ऐ गौसे पाक हमारी दस्तगीरी फरमाइए, आप तो पीरों के पीर हैं, तमाम पीरों के पीर हैं, हमारी इमदाद कीजिए। हमारा पीर हाथों से चला जा रहा है, हमारे पीर ने हाथ में अपने शराब का प्याला ले लिया, मैं हमारे पीर ने हाथ में खिंजीर का गोश्त ले लिया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बगदाद की सरजमीन से ही जैसे ही ये मदद की आवाज दस्तगीरी सुनी, आप फौरन अपनी निगाहे करम डालते हैं। फौरन वो जो शेख थे उनकी बदन पर कपकपी तारी हुई, वो लर्जा बरंदाम हो गए, उनका बदन कांपने लगा, हाथ कांपने लगे, और फिर वो प्याला और वो खिंजीर का गोश्त हाथ से गिर गया। उनकी दिल बदल गए, फिर वो अपने मुरीदों को लेकर के बगदाद के लिए रवाना हो गए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दी। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में माफी तलब करते हैं और गिरियाज़ारी करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें माफ फरमा दिया। यानी बताने का मकसद ये है कि औलिया किराम की शान में कोई जुमला कहना या जिस बुजुर्गों ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत का इजहार नहीं किया उनकी विलायत सल्ब हो गई। तो ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम है, ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है, कितना बुलंद बाला है। यकीनन जो भी मदद के लिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आता है खाली नहीं लौटता, कहीं से भी हो मदद के लिए पुकारे। अस्फहान के शेख के मुरीदों ने मदद के लिए पुकारा था, गौसे पाक ने इमदाद फरमाई। इसी तरह मैं आपको बताऊं, एक ताजिर जिनका नाम अल मुज़फ़्फ़र हुसैन था, वो तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाना चाहते थे। काफी मालो दौलत थी, साथ में असबाब थे, सामान थे। और उस जमाने में एक शेख थे, शेख हम्माद दबास रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो भी अल्लाह के वली थे। वो ताजिर उनके पास गए कि मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ तिजारत की गर्ज से, क्या ये मेरा मुल्क शाम जाना मेरे लिए फायदेमंद होगा? उन्होंने मुराक़बा किया
और फिर फरमाया कि इस साल तुम सफर ना करो, इस साल कहीं तिजारत के लिए मत जाओ, अगर तुम सफर करोगे तो तुम्हारा मालो असबाब लूट लिया जाएगा, तुम्हारा सारा सामान लूट लिया जाएगा और तुम कत्ल कर दिए जाओगे, लिहाजा तुम सफर इस साल मत करो। शेख हम्माद दबास रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन्हें सफर करने के लिए मना कर दिया। वो थोड़ा मायूस हो गए कि काफिला तो जा रहा था, साथ में हो लेते। फिर वो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर मैं मुल्क शाम सफर पर जाना चाहता हूँ तिजारत के लिए, ये मेरे पास माल और दौलत है, मैं तिजारत करना चाहता हूँ। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुराक़बा किया। उसके बाद आपने फरमाया कि ठीक है तुम सफर पर जाओ, माल और असबाब की सलामती के साथ, जानो माल की सलामती के साथ तुम वापस लौटोगे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमा दिया। अब मुजफ्फर हुसैन जो ताजिर थे वो माल और असबाब लेकर के, दौलत लेकर के, सामान लेकर के तिजारत के लिए रवाना हो गए। मुल्क शाम गए, तिजारत फरमाई, बहुत सारा नफा भी हुआ और वापस वो लौटे। जब वो रास्ते में थे, एक जगह पर हम्माम में पहुंचे तो वहां पर रकम, जो नफा हुई थी रकम थी, जो भी माल था, वहां हम्माम में उन्होंने रख दिया। फिर बाहर आ गए, रात में सो गए और उन्होंने ख्वाब देखा कि डाकुओं ने काफिले को लूट लिया, जिस काफिले में है तमाम लोगों को लूट लिया, माल और असबाब ले लिए, तमाम सामान पर कब्जा कर लिया और एक डाकू भी मुजफ्फर हुसैन साहब की तरफ बढ़ा और उनका भी माल और असबाब छीन लिया और तलवार से उनकी गर्दन पर वार किया और वो फौत हो गए। जैसे ही फौत हुए उनकी आंख खुल गई। आंख खुली तो एक खौफ और एक हिरास तारी था और देखा कि गर्दन पर खून का निशान भी मौजूद था। फौरन उनको याद आया कि रकम हम्माम में रखे थे, वहां पर पहुंचे तो देखा तो रकम मौजूद थी, वो लिए और फिर उसके बाद बहरहाल काफिला सही व सालिम बगदाद पहुंचा। तो आप सीधा हजरत हम्माद दबास रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास पहुंचे और उनसे अर्ज किया कि हुजूर आपने तो मना किया था कि इस साल सफर न करूं, सफर करूंगा तो मालो असबाब लूट लिया जाएगा और मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, और लेकिन मैं तो मुल्क शाम गया, तिजारत की और काफी नफा भी हुआ और जानो माल की सलामती के साथ वापस लौटा। हजरत शेख हम्माद दबास रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि तेरा इस सफर में मरना मुकद्दर हो चुका था, तेरा मालो असबाब लूट लिया जाता, तेरी तकदीर में यही लिखा हुआ था, लेकिन तू सबसे पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जा, उनकी बारगाह में जा करके उनकी बारगाह में जा करके उनसे पहले नियाजमंद हो, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक दो मर्तबा नहीं 70 मर्तबा तेरे लिए दुआ फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआ को कबूल फरमा लिया और जो वाकया तेरी जिंदगी में होने वाला था, मतलब जिंदगी में ये वाकया होने वाला था कि डाकू तेरे काफिले को लूट लेते, माल को लूट लेते, असबाब को लूट लेते और तुझे भी कत्ल कर देते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हाल में होने वाला वाकया ख्वाब में बदल दिया। तो ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत है, उन्होंने 70 मर्तबा तेरे लिए दुआ की। तो वो ताजिर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आते हैं और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ मैंने तुम्हें ले लिए 70 मर्तबा दुआ की अल्लाह से। ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, यानी कोई भी मदद के लिए इनके पास आए वो इमदाद फरमाते हैं, दस्तगीरी फरमाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान कभी भी मुश्किल पेश आती है तो गौसे पाक को पुकारते हैं, या गौस अल मदद का नारा लगाते हैं, या पीर दस्तगीर का नारा लगाते हैं, या गौसे आजम दस्तगीर का नारा लगाते हैं। और यकीनन मुश्किल के वक्त हमारे पीर दस्तगीरी फरमाते हैं, पीरों के पीर दस्तगीरी फरमाते हैं, गौसे आजम हमारी इमदाद फरमाते हैं। इस तरह के इमदाद और मदद फरमाने वाले वाकयात बेशुमार मौजूद हैं। ये किताब बहिजतुल असरार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतों का जिक्र इसके अंदर मौजूद है। और ये आज की किताब नहीं, 700 साल पहले की लिखी हुई किताब है। इसका उर्दू में तर्जमा मौजूद है। अजीजान गिरामी, तो इमदाद के ऊपर से एक और करामत मैं आपको बताता हुआ चलूं। एक ताजिर अपने 6 ऊंट लेकर के उस पर सुर्ख शकर लाद कर तिजारत के लिए जा रहा था। काफले के साथ हो लिया, 6 ऊंट थे साथ में। काफला कुछ दूर चला, जाने के बाद उसके जो ऊंट थे वो गुम हो गए। बड़ा परेशान हो गया कि 6 ऊंट थे, तमाम के तमाम ऊंट गुम हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तलाश किया, इधर उधर ढूंढा, कहीं भी ना मिले। और ऊंट के ऊपर सारा मालो असबाब था, सुर्ख शकर थी, जिसे वहां पहुंचकर फरोख्त करके नफा हासिल करना था। मालो असबाब के साथ ऊंट गायब हो गए। बड़ा परेशान हुआ। अब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुरीद था, फौरन अपने पीर को पुकारता है, अपने पीर को याद करता है, या गौस अल मदद के नारे लगाता है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दिल ही दिल में फरियाद करता है। जैसे ही गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में फरियाद करना था, और दूर पहाड़ पर एक सफेद पोश बुजुर्ग उसे नजर आए, जो सफेद कपड़ा पहने हुए थे, और वो उसको बुला रहे थे। क्या ताजिर मेरी तरफ आओ। बुजुर्ग उसको बुला रहे थे। वो ताजिर बुजुर्ग की तरफ चलने लगा पहाड़ पर, और जैसे ही वहां बुजुर्ग के करीब पहुंचा तो वो बुजुर्ग तो गायब हो गए, लेकिन वो जो 6 ऊंट गुम गए थे वो ऊंट वहां पर उसको खड़े मिल गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले की। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले की। मुसीबत टाल देना है काम किसका? गौसे आजम का। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आज़म का। मुश्किल जब सर पर आई, मुश्किल जब सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा। चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब जहां किसी ने भी मदद के लिए पुकारा, हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमदाद फरमाई, उसकी दस्तगीरी फरमाई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हो सकता है कि कोई ये कहे कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अब तो विसाल हो गया है, अब उन्हें मदद के लिए पुकारेंगे तो वो कैसे आएंगे? अजीज़ान गिरामी, वली जो होते हैं वो मतलब शोहदा जिंदा होते हैं, वली जिंदा होते हैं। और ये तो गौसे पाक तमाम वलियों के सरदार हैं, हमारे पीरों का पीराने पीर तमाम वलियों के सरदार हैं। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने विसाल के बाद जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं, जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं। मैं आपको बताऊं एक वाकया। एक शख्स था हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, वो बगदाद से
कहीं दूर रहता था। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा सच्चा आशिक था, बड़ी मोहब्बत करता था। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अकीदत ऐसी थी कि वो सोचता था कि कब मैं बगदाद जाऊं और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरीद हो जाऊं। लेकिन चूंकि बगदाद दूर था और दूर दराज रहता था और मसरूफियत किसी वजह से वो न जा सका। इस तरह से तकरीबन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में 40 साल का अरसा गुजर गया। 40 साल के बाद वो बगदाद पहुंचा ताजिर। जब बगदाद पहुंचा, मुरीद होने के लिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में जाना चाहता था। लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। तो उसे बड़ी तकलीफ हुई, यानी इतना कल्बी सदमा हुआ। यानी 40 साल तक उसने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फिराक में तड़पता रहा और दूर दराज से सफर करके बगदाद आया कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बराए रास्त मुरीद होना चाहता था, हाथ में हाथ देकर मुरीद होना चाहता था। और अब उसने सोचा कि ये मुराद तो मुझको जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद थी और ये मुराद मुझे नहीं मिल रही। तब फिर उसने सोचा कि अब जिंदगी का क्या फायदा, अब जिंदा रहने के क्या फायदा, जो मैं चाहता था मुझे नहीं मिल रहा है। चुनांचे उसने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी का इरादा किया, लेकिन उससे कबल उसने सोचा कि इतनी दूर आया हूं, चलो कम से कम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र की ज़ियारत कर लूं। तो वो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र शरीफ की ज़ियारत के लिए आया। कब्र अनवर के पास खड़ा हुआ, अदब के साथ सलाम अर्ज किया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए और उस ताजिर को उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसको मुरीद बनाया। उस वक्त तकरीबन 300 लोग वहां पर मौजूद थे। जितने लोगों ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दीदार किया था, तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने विलायत का मकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, यानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है। तेरे हाथ में दिया गया, तेरे हाथ में दिया गया, तेरे हाथ गए नाज या गौसे आज़म, कसम गए के मुश्किल को मुश्किल ना पाया। कहा हमने जिस वक्त या गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हमारे पीरों के पीर का, बड़े पीर का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, बड़ी अजमत वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जो जब भी जहाँ भी आपको मदद के लिए पुकारता, आप इमदाद फरमाया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। आपने देखा कि एक मुसलमान और ईसाई आपस में बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, और ईसाई ये कह रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल हैं, इसलिए कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिए करते थे। और वो जो मुसलमान था वो कहता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के इमाम हैं, तमाम नबियों से अफजल व आला हैं। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की अफजलियत साबित कर रहा था, मगर ईसाई इस बात पर बज़िद था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और उस ईसाई से कहा कि अगर तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो? वो कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुरान में मौजूद है तुम्हारे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं किसी मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तुम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत को तस्लीम करोगे?
उस ईसाई ने कहा कि हाँ, मैं अगर आप ऐसा करें तो मैं यकीनन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत को तस्लीम कर लूंगा। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि चलो मुझे किसी पुरानी कब्र की तरफ लेकर चलो। वो लोग कब्रिस्तान पहुंचे और एक पुरानी कब्र की तरफ एक ईसाई ने इशारा किया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुम बिइज़्निल्लाह कहा और जैसे ही आपका फरमाना था कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो जो मुर्दा जो था कब्र फटी और फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। वो कह कर कुम बिइज़्निल्लाह जिला देते हैं मुर्दों को। वो कह कर कुम बिइज़्निल्लाह, वो कह कर कुम बिइज़्निल्लाह जिला देते हैं मुर्दों को। बहुत मशहूर है एहयाए मौता गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा देखिए कि जो मुर्दे हैं, अगर मुर्दों को हुक्म दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। न सिर्फ जिन, न सिर्फ इंसान, बल्कि जिन भी आपके मुती और फर्माबरदार हुआ करते थे, आपकी फर्माबरदारी किया करते थे। आपको मैं बताता हुआ चलूं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वाज फरमाया करते थे तो आप खुतबा देते, पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते और फिर रुक जाते। यानी खुतबा देने का अंदाज ये होता अल्हम्दुलिल्लाह, फिर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। जो खुतबा होता फिर उसके बाद खुतबा आप पढ़ते। लोगों ने पूछा था कि हुजूर आप अल्हम्दुलिल्लाह कह करके रुक क्यों जाते हैं? तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं तो जितने जिन होते हैं सब हमतन गोश हो जाते हैं। दुनरुए जमीन पर जहां पर भी जिन है वो हमतन गोश हो जाते हैं। और फिर दूसरी मर्तबा जब अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा शुरू करता हूं तो तमाम जिन मेरी मजलिस में मौजूद होते हैं। यानी जिन भी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाज सुना करते थे, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर सुना करते थे। और हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाज, उनका इज्तिमा, उनकी तकरीर, उसके क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उस वक्त जो मजमा होता था 70-70 हजार का मजमा होता था। और हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये करामत है कि जो आगे बैठा होता था गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज को जैसे वो सुनता, उसी तरह से पीछे वाला भी सुना करता था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज फरमाते थे, जब तबलीग फरमाते, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात सुनाते, तो वाज की नसीहत का ये असर होता कि गुनहगार होता तो गुनाहों से तौबा कर लेता, शराबी होता तो शराब से तौबा कर लेता, जानी होता तो जिना से तौबा कर लेता, कोई गैर मुस्लिम होता तो वो इस्लाम कबूल कर लिया करता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वाज़ो नसीहत का आलम था। वो एक मैं बता ये रहा था कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वाज में जिन्नात भी हाजिरी दिया करते थे। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक उनके हम असर शेख थे, उन्हीं के जमाने में एक शेख थे, उन्होंने जिन को कब्जे करने का कोई अमल किया था। यानी कुछ अमलियात होते हैं, कोई वजीफे होते हैं, उसको कर जिनको कब्जे में किया जाता है। तो जिन्नात की हाजिरी के लिए उन्होंने कुछ पढ़ा, वजीफा किया, लेकिन उस वक्त जब पढ़ने के बाद ऐसा था कि पढ़ेंगे तो जिन हाजिर हो जाएगा, लेकिन वजीफा पढ़ने के बाद जिन्नात की हाजिरी का जो भी वजीफा है उसे पढ़ने के बाद कोई जिन हाजिर ना हुआ, कोई भी जिन नहीं आया। बहुत देर गुजर गई, काफी वक्त गुजर गया, कोई जिन नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो जिन हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उसने कहा कि ऐ शेख, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज किया करें उस वक्त तुम हमें न बुलाया करो। वो शेख ने कहा कि क्या बात है, तुम लोग आने में इतनी देर कर दी। कहा कि हम उनके वाज में मौजूद थे, उनकी तकरीर में मौजूद थे, उनके इज्तिमा में मौजूद थे। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई, क्या आप लोग भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाज सुनते हैं?
आप लोग भी उनकी इज्तिमा में शरीक होते हैं। उन्हें बड़ी हैरत हुई। जिन्हों ने कहा कि हम जितने जिन हैं सब लोग उनके वाज में शरीक रहते हैं। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, एक और वाकया मैं आपको बताता हुआ चलूं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनों पर कैसी नजर रखा करते थे। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, शेख अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उनकी एक साहबजादी थी, उनकी एक लड़की थी। वो छत पर किसी काम से गई तो वहां पर जाने के बाद उसको कोई जिन उठा करके लेके चला गया। शेख अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फरियाद करते हैं कि हुजूर मेरी बच्ची को कोई जिन उठा करके ले गया है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम करख के वीराने में जाओ और वहां पर जाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, अला नियत अब्दुल कादिर कहना और उसके बाद अपनी सी कलमे की उंगली से अपने दरमियान हिसार खींच लेना और उस हिसार से बाहर न निकलना। फिर जब रात होगी तो रात के अंधेरे में जिनों का गुजर वहां से होगा और फिर उसके बाद जिनों का बादशाह वहां से गुजरेगा। तुम उनसे कहना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। चुनांचे शेख अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो करख के वीराने में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियत अब्दुल कादिर पढ़ करके अपने दरमियान हिसार खींच गए और उस हिसार में बैठे हुए हैं। जब आधी रात गुजरी तो जिनों का काफिला वहां से गुजरने लगा। हैबतनाक सूरतों में लोग गुजरने लगे। वो मतलब वो हिसार के करीब नहीं आ रहे थे। आखिर में जिनों का बादशाह गुजरा, वो घोड़े पर सवार था, वो करीब आया। उसने कहा कि क्या बात है, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो? तो उसने हज़रत शेख अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि मुझे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा है। जैसे ही गौसे पाक का नाम उस जिन के बादशाह ने सुना, फौरन वो घोड़े से नीचे आ गया और अदब के मारे बैठ गया और उसके बाद उसने कहा कि कहो क्या मामला है। उसने कहा, शेख साहब ने कहा कि दरअसल मेरी एक बेटी है, मैं घर पर छत पे गई थी और एक जिन उठा करके ले गया है। जिनों के बादशाह ने कहा कि इस बेटी को, इसकी लड़की को कौन सा जिन उठा के ले गया है? लोगों ने कहा कि हमने में से किसी ने नहीं उठाया। फिर पता चला कि मुल्क चीन का रहने वाला एक जिन था, वो उठा करके ले गया था और वो मुल्क चीन के जिन को हाजिर किया गया, उसकी बेटी को भी साथ में लाया गया। बादशाह ने पूछा कि तुमने इनकी बेटी को क्यों उठाया? तो मुल्क चीन का जो जिन था उसने कहा कि मुझे बड़ी खूबसूरत लगी इसलिए मैं इसको उठा लिया। और जिनों के बादशाह ने फौरन तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, हज़रत शेख अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये देख करके बड़े मुताज्जिब हुए और ये देख करके उन्होंने सवाल किया, क्या जिनों के बादशाह, क्या आप लोग भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना एहतराम करते हैं, उनकी इतनी ताज़ीम करते हैं कि मैंने उनका नाम लिया, आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए और उनके हुक्म पर जो चीन में, मुल्क चीन में मेरी बेटी को उठाकर जिन ले गया था, उसका सर कलम कर दिया। तो उस जिनों के बादशाह ने कहा कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे तमाम शरीफ जिनों पर नजर रखते हैं और वो तमाम लोगों को नजर में रखे हुए हैं, इसलिए वो इस मुल्क से भाग करके मुल्क चीन में पना लिया हुआ था। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, अंदाजा लगाओ मुसलमानों, हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न सिर्फ इंस बल्कि आप जिन्नात में भी लोग एहतराम किया करते थे, उनका जिन भी एहतराम किया करते थे। कैसा मकाम और मर्तबा हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कादरी निस्बत पर फख्र करते हैं कि हम अपने पीर, मैंने अपने पीर हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ में हाथ दिया। जब उनसे मुरीद हुआ तो हुजूर ताजुल शरिया ने पढ़ाया था रहमतुल्लाह ताला अलैह कि कहो कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। तो हमने कहा था कि हमने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। फिर उन्होंने कहा था कि इलाही गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमने अपने पीर ताजुल शरिया के हाथ दे करके गौसे पाक तक हम सिलसिला हमारा पहुंच गया है। और बिलाशुबा जो जिस सिलसिले से भी मुरीद हो, आपके पीर और दूसरे बुजुर्गाने दीन होंगे, दूसरे पीराने तरीकत होंगे, तो यकीनन सबका सिलसिला गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है।
सिलसिले सहरवर्दिया हो, सिलसिले चिश्तिया हो, सिलसिले कादरिया हो, सिलसिले अशरफिया हो, सिलसिले रज़विया हो, सिलसिले बरकातिया हो, तमाम सलासिल हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचते हैं। और हमारे पीरों के पीर गौसे पाक हैं, हमारे पीराने पीर गौसे पाक हैं। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आज बड़ी 11वीं शरीफ है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फातिहे का एहतमाम करें, उनके नाम पर नियाज करें, उनके नाम पर लोगों को लंगर खिलाएं, उनके नाम पर गरीबों की मदद करें, उनके नाम पर सदका व खैरात करें, उनके नाम पर लोगों की दस्तगीर इमदाद करें, मजलूमों की मदद करें। यकीनन गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की बरकत से हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारी आफतें दूर हो जाएंगी, हमारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और हमारी बेबरकती खत्म हो जाएगी और रिस्क में बरकत जो बेबरकती है वो खत्म हो जाएगी। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आखिर में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाकया मैं आपको बताता हुआ चलूं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने अर्ज की कि हुजूर मैं कमाता हूँ लेकिन सब खत्म हो जाता है, सब खर्च हो जाता है, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए कि मेरी बेबरकती दूर हो जाए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुराक़बा किया और उसके बाद फरमाया कि जा अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे। वो चला गया, अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। कुछ दिन गुजरे थे कि उसकी बेबरकती दूर हो गई, घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में आया, अर्ज किया कि हुजूर मैंने कोई वजीफा नहीं किया, मैंने कोई अमल नहीं किया, मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया कि मेरी बरकत कैसे घर में नाजिल होना शुरू हो गई। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या फरमाया? मुसलमानों कान खोलकर सुनो, मुसलमानों गौर से सुनो। हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तेरा घर रोड के किनारे पर था, रोड पर से गुजरने वाला कोई भी शख्स होता था, रोड पर से गुजरने वाले बेनमाजी भी हुआ करते थे, रोड पर से गुजरने वाले नमाजी भी हुआ करते थे, तो बेनमाजी की नजर बराहे रास्त तेरे घर पर पड़ती थी, तो बेनमाजी की नजर तेरे घर पर पड़ जाने के सबब से रब तबारक व तआला ने रहमतों और बरकतों का नुज़ूल उठा लिया था। अज़ीज़ान गिरामी, इस वाक़े से दर्स हासिल करें कि बेनमाजी अल्लाह की रहमतों से कितना दूर हो जाता है। बेनमाजी कितना कम नसीब इंसान है कि जिस घर में देख ले उस घर से रहमतों और बरकतों का नुज़ूल उठा लिया जाए, जिस घर में उसकी निगाह पड़ जाए उस घर से बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो जिस घर में बेनमाजी रहते हो, जो घर बेनमाजियों का अड्डा बना हुआ है, जिस घर में बेनमाजी रहते हो उस घर में रहमतों और बरकतें कैसे नाजिल होंगी, कैसे नाजिल होंगी? तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम हैं, तो उनकी जिंदगी पाक से और उनके फरमुदात से उस पर अमल करें, नमाजों की पाबंदी करें, सुन्नतों पर अमल करें, गरीबों की मदद करें, हुस्ने अखलाक से पेश आएं, फराइज़ और वाजिबात की पाबंदी करें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो फरमुदात हैं उस पर भी अमल करते हुए चले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।